आज हम जैन दर्शन में गुण के भेदों के ऊपर चर्चा करेंगे। कल हमने गुण और पर्याय के स्वरूप को देखा था, उसके पहले द्रव्य के स्वरूप को देखा था। आज हम गुण के भेद कौन कौन से हैं इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो गुण देखो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं सामान्य गुण, दूसरे होते हैं विशेष गुण। सामान्य गुण से समझ में ही आता है, सीधा सा बात है कि जो गुण सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं उसे सामान्य गुण कहते हैं। समझ गए ना। जैसे कि उत्पाद है, व्यय है और ध्रुवपना, ये सभी में पाया जाता है। चेतन द्रव्य में चेतना पाई जाती है, तो जितने भी चेतन द्रव्य हैं, मतलब जितने भी जीव हैं, उन सभी में चेतन द्रव्य विद्यमान है। तो इसका अभिप्राय ये है कि सभी द्रव्यों में चेतनत्व पाया जाता है। जो पुद्गल हैं उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण सभी में पाया जाता है। समझ गए। तो यह जो सामान्यपना है, यह सामान्यपना सभी द्रव्यों में पाया जाता है। तो सामान्य गुण जो है सभी द्रव्यों में पाया जाता है। और जब भी हम सामान्य गुण की चर्चा करते हैं, वह सामान्य गुण अपने जो हैं 6 प्रकार के बताए गए हैं। अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, प्रेमीयत्व गुण, प्रदेशत्व गुण और आगुरु लघुत्व गुण। कौन कौन से बताए? देखो, अस्तित्व मतलब में द्रव्य का वह गुण जिसके कारण द्रव्य का कभी विनाश नहीं होता, उसका नाम है अस्तित्व गुण। समझिए, मूल स्वभाव कि वह स्वभाव तो उस द्रव्य से कभी हटता ही नहीं है। जैसे आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शनमय है, तो आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शनमय है, तो ज्ञान दर्शन स्वभाव जो है आत्मा का है, वह 3 काल में वह कितनी भी नई पर्याय धारण कर ले, कितनी भी जन्म ले ले, कितनी बार भी मरण कर ले, लेकिन उसका जो ज्ञान दर्शन जो अस्तित्वपना है, जो अस्तित्व गुण है, वह अस्तित्व गुण कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होगा। ये अस्तित्व गुण की बात है। जैसे पुद्गल है तो पुद्गल मतलब शरीर, अन्य वस्तुएं जो भी हमें दिखाई दे रही हैं वो सब पुद्गल है। इनमें स्पर्श होता है। आप किसी भी पुद्गल को छुएंगे तो आपको कड़ा नरम, ठंडा गरम, रूखा चिकना, हल्का भारी लगेगा। ये अस्तित्व गुण है कि भाई पुद्गल में रूप है, रस है, खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरपरा, जो ये है, इसमें रस भी है, इसमें गंध भी है, सुगंधित भी हो सकता है, दुर्गंधित भी हो सकता है। ये सामान्य गुण है, मतलब में उसका पुद्गल का वर्ण में उसमें काला, नीला, हरा, सफ़ेद जो भी रंग है, वह रंग उसमें होगा ही, कोई ना कोई रंग तो होगा ही। उसी प्रकार से आत्मा में जो है ज्ञान दर्शन नाम की जो चीज़ होती है, वह आत्मा का अपना गुण है। मतलब सामान्य गुण की जो बात करते हैं, तो सभी द्रव्यों के जो सामान्य गुण हैं उसमें रहते ही हैं। उसको कहते हैं अस्तित्व गुण, जिसका कभी नाश नहीं होता है, अस्तित्व बना ही रहता, उसके बिना द्रव्य ही नहीं है, उसका नाम है अस्तित्व गुण। दूसरा है वस्तुत्व गुण। वस्तुत्व मतलब में द्रव्य का वह गुण जिसके कारण कोई ना कोई अर्थ क्रिया करता है। समझ गए ना। कोई ना कोई अर्थ क्रिया करता दिखाई देता है। जैसे घट की क्रिया क्या है? जल धारण करना। समझ गए। जैसे आत्मा की क्रिया क्या है? जानना और देखना। अपन जो भी जानते देखते हैं वह सब आत्मा की क्रिया है। पुद्गल की क्रिया जो है पुद्गल करता है, जो भी हम पेन पुद्गल है तो वह लिखने के काम आता है। तो कोई ना कोई उसके साथ क्रिया होती है। वस्तुत्व गुण का मतलब है द्रव्य का वह गुण जिसके कारण से वह कोई ना कोई अर्थ क्रिया करता है, कोई ना कोई बात वह करता है, उसका नाम है वस्तुत्व गुण। द्रव्यत्व गुण मतलब में द्रव्य का वह गुण जो परिवर्तनशील पर्यायों के आधार है कि द्रव्यत्व गुण जो है वह द्रव्य पर्यायों के आधार पर परिणमित होता है। कभी कभी हम देखते हैं हमारी आत्मा जो है स्वर्ग में देव बन जाती है, कभी नरक में नारकी बन जाती है, कभी त्रियंश में पशु बन जाती है। तो ये हम प्रति समय देखते हैं कि नहीं देखते। मनुष्य पर्याय में मनुष्यत्व धारण कर लेती है, तो परिवर्तनशील है, वह है अपना द्रव्यत्व गुण। प्रेमित्व गुण कौन सा है? द्रव्य का वह गुण जिससे वह जाना जाता है।
भाई मूल गुण जो है उसका जो द्रव्य का मूल गुण है, जैसे ज्ञान दर्शन की बात करी तो अज्ञान दर्शन जो है आत्मा का स्वभाव ये प्रमेत्य गुण है। समझ में आया? तो प्रमेत्य गुण हुआ। इसी प्रकार से प्रदेशत्व गुण द्रव्य का वह गुण जिसके निमित्त से द्रव्य का कोई ना कोई आकार बना रहता है, प्रदेशत्व गुण है कि वह कितने प्रदेश को घेर रहा है, कितने स्थान को घेर रहा है, यह सारी की सारी बात जो है प्रदेशत्व गुण की है। आगुरु लघुत्व गुण जिसके कारण कि वह अपने स्वरूप में अवस्थित रहता है, इस शक्ति के निमित्त से द्रव्यता कायम ना किसी रूप में चेतना आदि पाई जाती है, वह अपना अस्तित्व बनाए रखता है। इस अस्तित्व बनाए रखने को बोलते हैं आगुरु लघुत्व। इस प्रकार से अपन ने आज जो चर्चा की और शास्त्री प्रथम वर्ष के शास्त्री द्वितीय वर्ष के बाद विद्यार्थियों के लिए अपन ने यह चर्चा की है गुण के और सामान्य गुण और विशेष गुण के आधार पर। इसी प्रकार से अपन आगे भी चर्चा करेंगे।